हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक चल रहा था यानी कि लेसन फर्स्ट का जो है मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। अब जो चलेगा वो लेसन सेकंड चलेगा। लेसन सेकंड का जो नाम है उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत यानी कि जो लेसन 2 का नाम है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर यानी उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो उसके अंदर जो है हम छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उसको समझेंगे। एक डेफिनेशन टाइप की हर एक जो है उन पॉइंटों को जब हम समझ जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उन पॉइंटों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो पॉइंट जो है लेसन 2 के इकोनॉमिक्स के अंदर है। चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी कि उपभोक्ता। पहले समझ लेते हैं कि उपभोक्ता होता क्या चीज है, यानी कि व्हाट इज द कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर क्या होता है। तो ये कंज्यूमर के बारे में मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। अर्थशास्त्र में एक एजेंट के रूप में होता है। ये इकोनॉमिक्स का एक क्या है, ये एक एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट टाइप का मतलब ये है कि जो उपभोग की क्रिया के द्वारा अपनी किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता हो। यानी कि जो भी जैसे सामान लेने जा रहा हो, कोई भी मार्केट में जैसे सामान लेने जा रहा है तो वो उस सामान को लेगा जिसका वो उपभोग करेगा, यानी कि उसको इस्तेमाल करेगा। जब वो इस्तेमाल करेगा तभी तो उसको उपभोगी कहलाएगा, यानी कि वो कौन कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा, जिसको उससे उस सामान के लेने पर संतुष्टि हो सके। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, उपभोक्ता के अंदर कौन क्या उपभोक्ता, जो उपभोक्ता कहलाएगा अर्थशास्त्र में क्या है, एजेंट है। सही है। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता का व्यवहार। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। तो जो उपभोक्ता का व्यवहार है पहले उसको समझ लीजिए, तब सिद्धांत समझेंगे हम। तो उपभोक्ता का व्यवहार का मतलब ये है कि जो बिहेवियर है, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए उसका, ये इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें उपभोक्ता का चुनाव करता है कि वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करे और उससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे। इसको ऐसे समझेंगे जैसे आपने जो है कोई भी सामान मार्केट से लेके आए हैं, जैसे आप फ्रिज या फिर टीवी लेके आए तो उसको अपने बजट के अनुसार लेके आएंगे। यानी कि हमारी आपकी सैलरी 20,000 है तो 20,000 के अंडर का लेके आएंगे। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है तो 1,00,000 के अंडर का लेके आएंगे आप जो भी आप सामान लेने जा रहे हैं। और उससे आपको पता ही इससे मुझे कितनी संतुष्टि मिलेगी, यानी कि इससे मैं कितना यूज कर सकता हूं इस टीवी को या फिर फ्रिज को या फिर कोई भी सामान आप XYZ ले रहे हैं मार्केट में से, तो वो उस सामान में आपको ये देखना है कि इससे मुझे कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी। वो उसका व्यवहार यानी कि आप उस पर व्यवहार पर डिपेंड करेगा, वो उसके कि आप उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो वो आपका व्यवहार के अंदर आएगा। ठीक है, तो वो क्या चीज है, उपभोक्ता का व्यवहार। फिर समझ लीजिए उपभोक्ता का चुनाव करता है, वह अपनी सीमित आय के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार खर्च करे कि जिससे मैक्सिमम उसे क्या हो, प्रॉफिट हो या फिर संतुष्टि हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसको जो है बेनिफिट भी हो उस सामान को लेने पर। ठीक है, जो उसकी जरूरत है, जो भी सामान लेकर आया है तो वो उसको जो है जब इस्तेमाल कर लेगा वो सामान को तो उसको संतुष्टि तो प्राप्त होगी। तो वही उसके व्यवहार के अंतर्गत आएगा, यानी उपभोक्ता के व्यवहार के अंदर। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर का बजट। कंज्यूमर का बजट का मतलब यह है कि बजट का जो उपभोक्ता का बजट है वो बजट, आपको बजट के शब्द का मतलब यह है कि बजट सिस्टम ऐसे समझिए कि बजट आपका क्या है, आय और व्यय का लेखा जोखा है। यानी कि आय यानी कि इनकम, व्यय यानी कि खर्च। तो जो आपकी इसमें समझ लीजिए दी हुई आय, दी हुई वस्तु की कीमतों पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के उन संयोगों को खरीद सकता है जिन पर व्यय का मतलब खर्च, वह उसकी आय के बराबर या कम होता है। तो आपकी जितनी आय होगी उसी के अनुसार आप खर्च करेंगे। अगर आपकी आय ज्यादा है तो ज्यादा खर्च करेंगे, आय अगर आपकी कम है, सीमित है, तो आप सीमित ही खर्च करेंगे, यानी लिमिटेड लगाए। अगर आपकी लिमिटेशन जो है कम है, यानी कि आपकी इनकम जो है लिमिटेड है, तो आप क्या करेंगे, खर्च भी तो लिमिटेड करेंगे। तो वो ही यहाँ पर सिद्धांत में इसमें हम जो है बजट के अंदर पढ़ते हैं कि हमारा जो घर का बजट है वो कैसे इस्तेमाल करना है। हमें जो बजट के अंदर हमारी जो इनकम है और आय है, तो ये दोनों का लेखा जोखा चलता है इसके अंदर, किसके अंदर, बजट के अंदर आपके। ठीक है, तो एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है उपयोगिता। ये उपयोगिता क्या होता है, यानी कि व्हाट इज द यूटिलिटी।
यूटिलिटी के बारे में भी जान लेते हैं। यूटिलिटी के बारे में पूछता है, एक क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, छोटा क्वेश्चन भी आता है। उसमें यूटिलिटी जो यूटिलिटी है, उपयोगिता, वो क्या होता है? उपयोगिता का सेंस जो है हम अपने कुछ उससे सेंस लगा लेते हैं कि प्रॉफिट, यानी कि उसका जो भी हम सामान मार्केट में लेने जा रहे हैं उसको लाभदायक वस्तु से निकाल लेते हैं उसका सेंस, लेकिन वो गलत होगा। उपयोगिता का मतलब ये होता है कि आपने कितना इसको यूज कर रहे हैं और आपको उससे संतुष्टि जितनी हुई है उसकी कैपेसिटी जो होती है उसको शो करता है। यानी कि उपयोगिता का मतलब होता है वस्तु में आवश्यकता जो पूर्ति की क्या है, शक्ति ही है, उपयोगिता है। यानी कि जितना आपको पावर चाहिए उसको सेटिस्फाई करे, आपको जितनी पावर चाहिए थी उससे, उस सामान से, जो आप मार्केट में सामान लेके आए हैं उससे आपको कितना सेटिस्फाई हुए हो, उसको कितना आपने जो है यूज कर लिया है लास्ट पॉइंट तक, उसके लास्ट पॉइंट तक भी आपने उसको जितनी पावर थी उसको आपने उससे यूज कर लिया है, तो वो ही उसका उपयोगिता होगी। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे सेंस में, वस्तु में आवश्यकता की पूर्ति की क्या है, ये पूर्ति की ये इस क्षमता ही है। यानी शक्ति का मतलब क्या है, क्षमता। ठीक है, तो यानी कि वांट सेटिस्फाई पावर को, जितना आपको सेटिस्फाई करता हो। यानी कि उपयुक्तता से सीधे सीधे आपको सेंस में लगाएंगे कि हम सेटिस्फाई कितना हुए हैं, उसकी कितनी सेटिस्फाई की पावर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं सेटिस्फाई की क्षमता है, कैपेसिटी है। तो इसको जो है एक क्वालिटी है, इसकी कुछ क्वालिटियां हैं, वो हम ऐसे सेंस लगा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं उसको। विशेषताएं इसकी उपयोगिता की, यानी कि क्वालिटीज, इसको अनुभव भी किया जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है इसको, उपयोगिता को कोई छू थोड़ा सकते हो, आप उसको अनुभव कर सकते हो कि आपने जो भी मार्केट से आप वैल्यू लेकर आए हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो लेकर आए हैं आप उसका यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप फ्रिज या टीवी लेकर आए हैं, तो उसका जब यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद में अंतिम लास्ट पॉइंट तक आप उसको यूज कर रहे हैं, तो वो यूज ही कितनी कैपेसिटी, कितनी पावर है उसकी यूज करने की, आप उससे कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ही उपयोगिता कहलाती है। तो यानी कि उसको अनुभवी तो करोगे आप, तो उसको इसको क्या किया जा सकता है, उपयोगिता को अनुभव किया जा सकता है। और संतुष्टि भी दो टाइप की देगा, एक अनुमान करेगा और एक वास्तविक संतुष्टि का पता लगाता है इससे, उपयोगिता से। इससे यह है कि आप अनुमानित का मतलब ये संतुष्टि का सेटिस्फाई जो है दो टाइप की है, एक अनुमानित और एक वास्तविक वाली। तो अनुमानित का मतलब ये है कि इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो सेटिस्फाई है, आपको उस तरीके से समझ सकते हैं हम कि आपने जो है कोई भी, हम जैसे प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो आपसे पूछता है वो कि वही कितने साल की वारंटी है, लगभग ये कितने साल चल जाएगा, कितनी ईयर्स तक की है, ये जो है वैल्यू है इसकी, तो आपसे वो कहेगा कि 2 साल का है, 2 साल तक चल जाएगा ये प्रोडक्ट, या 3 साल का चल जाएगा, ये 5 साल की वारंटी है, 5 साल तक चल जाएगा। तो वो अनुमानित है, लगभग 5 साल का चल जाएगा, ये 2 साल का चल जाएगा। लेकिन जो वास्तविक संतुष्टि है, वो वास्तविक रियल वाली जो सेटिस्फाई आपको जब पता लगेगा जब आपने उसको, उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया है, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में आपको जो सेटिस्फाई प्राप्त होगा वो कहलाएगी आपको वास्तविक संतुष्टि। यानी कि जो रियल वाली सेटिस्फाई है वो आपको पता लगेगा कि इसकी उपयोगिता कितनी है। अब उपयोगिता को जो है वस्तुगत ना होकर ये क्या है, एक आत्मगत है होता है। इसका मतलब क्या है, उपयोगिता का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी वो ऑब्जेक्टिव ना होकर कैसी है, सब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि एक वस्तु का यूज करके नहीं कर सकते हैं आप। यानी कि इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे आपको पानी की जरूरत है, एक दो प्रकार के इंसान हैं, एक जो है प्यासा है और एक प्यासा नहीं है। और जब वो जो प्यासा है उसको पानी की जरूरत है, और जो प्यासा नहीं है उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। उपयोगिता ऑब्जेक्टिव ना होकर क्या है, एक सब्जेक्टिव है। इसके दो पार्ट होते हैं। उपयोगिता के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक तो होती है सीमांत यानी मार्जिनल, और एक होती है टोटल यूटिलिटी। कितनी होती है, 2 यूटिलिटी होती है, एक मार्जिनल होती है और एक टोटल यूटिलिटी होती है। यानी कि सीमांत होती है, कुल उपयोगिता होती है। तो सीमांत को इस तरीके से समझ सकते हैं, सीमांत उपयोगिता, क्वेश्चन आएगा सीमांत उपयोगिता किससे कहते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं। तो उसको समझने के लिए आपको एक बस छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं आपको कि जो भी आप प्रोडक्ट लेकर आए हैं, उस प्रोडक्ट का अंतिम लास्ट तक जो अंतिम इकाई है, यानी कि लास्ट वाली यूनिट है उसकी भी, वो उसको यूज करने के लिए जो आपने लास्ट वाली यूनिट जितनी आपने यूज करी है, उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को, लास्ट वाली यूनिट को, तो उसे कहते हैं हम सीमांत। क्या कहते हैं, सीमांत, मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है,
लास्ट वाले इकाई का कोई भी आप प्रोडक्ट लगाएं उसके लास्ट तक जितना आपने यूज करा है वो लास्ट वाली इकाई को। और कुल उपयोगिता क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यहाँ जितने आपने कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए हैं सबको आपने जोड़ लिया, उसको ऐड कर लिया, ये कि ये इतने साल चला, ये इतने हमने इससे संतुष्ट हुए, इतने इसने संतुष्ट हुए, सबको ऐड कर लो, वो क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता कहलाएगी। यानी कि